बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं हूं सोनू और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के जूलॉजी के मॉडल पेपर पर। यानी कि आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो मॉडल पेपर को लेकर के होगा, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जूलॉजी। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आज हम मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हमें आशा है कि इनमें से ये मानकर चलिए कि 70% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इसी मॉडल पेपर से। मेरे प्यारे मित्रों, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास होती है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास, वो रोज़ रात 8 बजे संचालित की जाती है। रोज़ रात 8 बजे आपकी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास होती है, तो आप केमिस्ट्री की क्लास करना ना भूलिए। रोज़ रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो आप लोग क्लास में ज़रूर उपस्थित होइए। देखिए, जो इसका आपको पीडीएफ भी प्राप्त होता है, तो आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। ठीक है, सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ताकि आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। और आज की क्लास में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में मॉडल सॉल्व पेपर मैं आप लोग को दे दूंगा, फिर इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जूलॉजी की बात करना है हमें बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आपका जो पेपर है जूलॉजी का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शन ऑफ डिसीजेस, यानी कि कोशिका विभाजन, अनुवांशिकी और संक्रामक रोग। जो आपके चैप्टर का नाम है वो कोशिका विभाजन, अनुवांशिकी और संक्रामक रोग आपके पेपर का नाम है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न को लेकर के। आपके पेपर पैटर्न को लेकर के आप सब लोग का ज़्यादातर कमेंट ये आता है कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो आपका पेपर पैटर्न था वो चेंज हो चुका है। इस पर भी मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दिया है, और आपको क्लास, यानी कि आप चैनल पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ से वो क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने सेमेस्टर प्रणाली के बारे में अच्छे से समझाया है विस्तृत में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपका सेमेस्टर प्रणाली जब लागू हो गई थी, तो आपका जो 3 पेपर हुआ करता था, पहले जूलॉजी का कितना पेपर होता था? 3 पेपर हुआ करता था। तो वो अब हट करके सेमेस्टर वाइज, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बट गया है। कुल मिला के आपको फर्स्ट ईयर में केवल 2 बुक्स पढ़नी है, 2 पेपर देने हैं। कुल मिला के 2 सेमेस्टर में 2 पेपर देने हैं। पहला पेपर जो आपका है वो है कोशिका विभाजन, अनुवांशिकी और संक्रामक रोग। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो पेपर होगा ये कुल 100 नंबर का होगा, जिनमें से 75 नंबर की आपकी थ्योरी होगी और 25 नंबर आंतरिक वाह मूल्यांकन से दिया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल से दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। देखिए, ये मॉडल पेपर है, न्यू मॉडल पेपर 2022 के लिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन है। ठीक है, अब देखिए, पेपर देने से पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करिए। आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा। जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा है। कौन कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा होगा। कौन कौन से? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा। तो हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, जिसमें पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
जिसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे ही कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो होगी आपके प्रश्न पत्र में वो कितनी होगी, वो 10 होगी। 10 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय यानी सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में, 50 शब्दों में लिखना होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितना देगा, 2 नंबर देगा। तो इतनी बात आपको नोट कर लीजिए, समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आप डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द GRDSIS। व्हाट इज द GRDSIS क्या है, यानी GRDSIS क्या है आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम में, आने की पूरी संभावना है प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके। और जो सेमेस्टर वाइज प्रणाली अदर इंस्टीट्यूट में यानी यूनिवर्सिटी में लागू थी, उनका जो पेपर पैटर्न था उनके माध्यम से मैंने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी बुक्स का जो समावेशन है उनको इकट्ठा करके बनाया गया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो ये मॉडल पेपर। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है व्हाट आर द सेक्स लिंकेड जीन, यानी सेक्स लिंकेड जीन क्या है। सेक्स लिंकेड जीन क्या है, तो आपको बताना है कि सेक्स लिंकेड जीन आखिर में होता क्या है। इसको लगभग ये मानकर चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 50 ही शब्द में लिखें, ये मानकर चलिए 20 से 25 वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, और एग्जैक्ट लिखना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है राइट अबाउट द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि पूछा क्या गया है जीव द्रव्य कला की विशिष्टकृत संरचना के विषय में लिखिए। जीव द्रव्य कला की विशिष्टकृत संरचना के विषय में आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, चलिए अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। पूछा गया व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपसे क्वेश्चन आपके ये मानकर चलिए BBIP क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है आपको बताना है। पांचवा जो है आपका एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि मेडल के पृथक्करण नियम का वर्णन कीजिए। मेडल जो थे उनके पृथक्करण नियम का वर्णन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनका सलूशन मैं आप लोग को करूँगा, इसका सॉल्व पेपर मैं अगले क्लास में दूंगा, इसका सॉल्व पेपर मैं अगले पेपर में आप लोग को कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है व्हाट इज द बैलेंस थ्योरी ऑफ द सेक्स, यानी लिंग निर्धारण संतुलन सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स, यानी कि लिंग निर्धारण संतुलन सिद्धांत क्या होता है आपको बताना है। अगला टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाता है, वो एक्सप्लेन द मिटोसिस, सूत्री विभाजन परिभाषित कीजिए। सूत्री विभाजन क्या है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, यानी DNA की संरचना विधि का वर्णन कीजिए और बताइए कि आखिर में DNA की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनती है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए और ये मानकर चलिए कि 75% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो काफ़ी बच्चों की मदद भी हो जाएगी और उनकी
वजह से मेरा जो कोऑपरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जल्द ही जल्द आपको मैं सॉल्व पेपर करा दूंगा और कम से कम ये मानकर चलिए कि मैं 3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जूलॉजी और बॉटनी का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया है व्हाट इज द ग्लाइकोसिलेशन। व्हाट इज द ग्लाइकोसिलेशन, यानी कि ग्लाइकोसिलेशन क्या है आपको बताना है, और ये महत्वपूर्ण है, ये मानकर चलिए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। 10 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द सेल, कोशिका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कोशिका क्या है, आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो सेक्शन ई की बात मैंने कर ली है, जिसमें हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हमें इसका आंसर राइटिंग 50 शब्दों में करना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और अगर हम बात करें कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी, आपके सेक्शन बी में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल और केवल 5 का आंसर आप लोग को देना होगा। केवल और केवल 5 प्रश्नों का आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन बी में जो ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के होंगे। तो सेक्शन बी में जो आपका प्रश्न होगा वो 7.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 7.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, और कुल मिला के 5 प्रश्न ही करने हैं, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी आगामी एग्जाम 2022 की दृष्टि से। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि मेंडल के प्रभावित के नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभावित के नियम का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान करके और इसको तैयार कर लीजिए। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, इस बार तय है। ये मान कर चलिए कि 100% आशा है आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आने की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया व्हाट इज ए कैरोटिक। क्या? व्हाट इज ए कैरोटिक, डिस्क्राइब द नॉर्मल ह्यूमन ऑफ कैरोटिक। यानी कि कैरोटिक क्या है, सामान्य मानव कैरोटिक का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैरोटिक क्या है, सामान्य मानव कैरियोटिक का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। देखिए कल की क्लास में मैं आपको सॉल्व पेपर ज़रूर दूंगा, ठीक है, और जब आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में आपको काफ़ी मददगार मिलेगा आपके सॉल्व पेपर से। देखिए ये जो प्रश्न है वो और लगा कर पूछा गया है, और लगाकर ये प्रश्न पूछा गया है मेक ए कंपेरिजन बिटवीन मिटोसिस एंड मिटोसिस और मियोसिस, यानी कि सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन से आप में प्रमुख अंतर आपको बताना है, यानी डिफरेंस बताना है किसमें, मिटोसिस एंड मियोसिस में, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। यानी कि जीव द्रव्य कला प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। जीव द्रव्य कला प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और उनके कार्यों का उनके वर्क का वर्णन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो आपका 5वां नंबर प्रश्न है। आपका 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों का वर्णन आप लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर मैं आपको जो सॉल्व पेपर कराऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्व पेपर करा दूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, आपको आंसर राइटिंग करनी है, जो आपको पेपर में आंसर राइटिंग करनी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है। इसीलिए आपको मैं इंग्लिश में ही देने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए और लगा के पूछा गया है, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। यानी टाइप्स ऑफ, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए, कितने प्रकार के डीएनए, यानी डीएनए के विभिन्न प्रकार का वर्णन आपको करना है इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के संरचना और उनके प्रकार का वर्णन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। तो हमने पूर्णतः सेक्शन बी की बात कर ली। सेक्शन बी में हमने आपको बताया कि 8 प्रश्न आएंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का होगा और इसकी आंसर राइटिंग 200 शब्दों में करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें हिंदी में कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। ठीक है, तो आपके सेक्शन सी में कुल मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं, इसी में आपको समझ आ जाएगा। अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ द ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। देखिए, जो सेक्शन सी है उसमें आपको 500 शब्दों में, यानी कि 500 शब्दों में आंसर राइटिंग करनी है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 20 नंबर प्रोवाइड करेगा। यानी कि 2 प्रश्न करने हैं और 20 नंबर का आपका क्या होगा? प्रश्न होगा। ठीक है, 10 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो आपको 2 प्रश्न करने हैं, तो कुल मिला के 20 नंबर आपको मिलेंगे आपके सेक्शन सी से। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है सेक्शन सी में पूछे जाएंगे। सेक्शन सी की बात किया जाए तो पूछा गया है, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज सेल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल एंड सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पूछा गया है कि कोशिका क्या है, इसकी संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस प्रकार दिखाई पड़ती है, वर्णन कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा ये प्रश्न। मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग कंप्लीट जरूर करिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो पूछा गया है, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि लिंग निर्धारण से आपका क्या तात्पर्य है,
लिंग निर्धारण से आपका क्या तात्पर्य है? लिंग निर्धारण के क्रोमोसोमल सिद्धांत का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसे कहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। इस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? हमें सेल साइकिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कोशिका चक्र पर। फिर इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्र की इंटरफेज पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कम से कम मान कर चलिए 2 प्रश्न आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। कितने प्रश्न? 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बहुगुणिता से आप क्या समझते हैं? सबहुगुणिता तथा बहुगुणिता में क्या अंतर है? यानी कि आपको बताना है पॉलीप्लॉइड के बारे में कि बहुगुणिता क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। सबहुगुणिता तथा बहुगुणिता में अंतर स्पष्ट करना, यानी डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाने वाला है 2022 के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम में। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आज हमने कम्प्लीटली जूलॉजी के मॉडल पेपर पर डिस्कस कर लिया। जूलॉजी के मॉडल पेपर पर हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में जूलॉजी के मॉडल सॉल्व पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप लोग को आंसर राइटिंग करनी है और किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को मैं आंसर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगा, किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो प्राप्त होता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, यानी कि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सके। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हमारी आज की क्लास यहीं पर स्थगित होती है और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से इस मॉडल पेपर को तैयार करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट बताइए, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपको डाउट का उत्तर देने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और है, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपके व्हाट्सएप का जल्दी मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो इसके लिए आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जल्द ही जब भी मुझे समय मिलता है मैं आप लोग के व्हाट्सएप का जवाब ज़रूर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत रहिएगा, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।